जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू खुश में स्वागत है सभी का। आज हम बात करने वाले हैं बहुत दिनों बाद दिसंबर के महीने की लास्ट, इस साल की आखिरी अमावस्या के बारे में। इस बार पौष मास की अमावस्या, सर्दियों की पोह की अमावस्या इस बार लग रही है सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन आ रही है। बहुत विशेष है। यहाँ पर आपको बता दें, कई योग एक साथ बन रहे हैं। कैसे? इस बार 30 तारीख को सोमवती अमावस्या है, ठीक है। दूसरी बात, 12/12 पोर्टल भी 30 तारीख को ही बन रहा है। और फिर इसके बाद सोमवार का दिन 3 नंबर देव गुरु बृहस्पति का, और देव गुरु बृहस्पति के साथ साथ हमारे गुरु होते हैं जिन्हें हम अपना गुरु धारण करते हैं, उनके लिए 3 नंबर का बहुत विशेष महत्व है। तो सोमवार के दिन भगवान शिव का दिन है, और भगवान शिव, अगर आपने आज तक अभी तक कोई भी गुरु धारण नहीं किए या किसी के कोई गुरु नहीं है, तो वे भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। जी हाँ, ये उपाधि केवल और केवल भगवान शिव को ही प्राप्त है कि कोई और गुरु हो ना हो, भगवान शिव सबके गुरु हैं। इन्होंने भी अभी तक गुरु धारण नहीं किए हैं, वे भगवान शिव को ही अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तो ज्यादातर जिनके भी गुरु नहीं होते हैं या जिन्होंने धारण नहीं किए, वे भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर सब कार्य करते हैं। तो ये दिन 30 तारीख 30 दिसंबर 2024 अपने आप में बहुत ही विशेष है। मूल नक्षत्र रहेगा इस दिन, और बहुत सारी चीजें इस दिन होने वाली हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमावस्या कब लग रही है, कब तक रहेगी, और कब उपाय करने होंगे, और विशेष अमावस्या के दिन क्या आपको उपाय करना चाहिए जो आने वाला 2025, क्योंकि जाती हुई दिसंबर के महीने की आखिरी अमावस्या ये आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। इस दिन किया उपाय आपको नए रास्ते पर लेकर जाएगी, और आने वाला आपका नया साल मंगलमय रहेगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले अमावस्या कब लग रही है, कब से कब तक रहेगी। तो देखिए, अमावस्या लग रही है सोमवार के दिन 30 दिसंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे, और अमावस्या रहेगी 31 दिसंबर की सुबह 3:55 तक। आपके शहर के सूर्योदय के अनुसार 3:55 के आसपास या 4:01 के आसपास तक अमावस्या रहेगी। तो कुल मिलाकर सूर्य उदय की अमावस्या 30 तारीख को ही मानी जाएगी, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है। सोमवार पर पड़ने से ही अमावस्या को सोमवती अमावस्या का नाम दिया गया है, ठीक है। अब अमावस्या के जो भी उपाय हम रात्रि को करते हैं, संध्या को करते हैं, वो कब होंगे? सभी उपाय 30 दिसंबर की ही शाम को होंगे, संध्या को होंगे, रात्रि को होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अमावस्या तिथि में आपको क्या कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। देखिए, हर महीने पर पड़ने वाली अमावस्या का एक खास महत्व होता है। इसी प्रकार से सोमवती अमावस्या का भी अलग महत्व है। अमावस्या तिथि में पितरों का तर्पण और पिंड दान करने से सभी को विशेष फल की प्राप्ति होती है। आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या को पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए, पिंड दान अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव का, भगवान हरि विष्णु का आप अवश्य पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन और वैभव आदि का आगमन होता है। साथ ही साथ हर किसी के जाने अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा मिलता है। सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करके जल अर्पित करना चाहिए। पीपल वृक्ष के आगे आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद पीपल के पास कुछ देर खड़े होकर श्रीम का जाप जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। अमावस्या के दिन करवाए गए भोजन का अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन दही, दूध, वस्त्र, अन्न और काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए।
जब आप दीपक करते हैं घी का, उसी के साथ एक सरसों के तेल का दीपक करें, जिसके अंदर आपको तिल डालना है। काले तिल आपको डाल करके दीपक करना है। सरसों के तेल का दीपक करते हुए आपको अपने घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसका ध्यान करते हुए कि हमारे घर से सब प्रकार की नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, खत्म हो जाए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हे त्रिदेव, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए सरसों का तेल का दीपक करना है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है या जिनकी कुंडली में अभी 7.5 चल रही है, उन्हें भगवान शिव का अभिषेक करते हुए, कच्चे दूध से अभिषेक करते हुए ओम नीलकंठाय नमः का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। जो असाध्य रोग से पीड़ित है, उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य ही करना चाहिए। परिवार में अगर कोई व्यक्ति इतना बीमार है कि वो उठ चल फिर भी नहीं सकता, तो उनके निमित्त परिवारजन भी उनके नाम से अभिषेक करवा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का खुद जाप कर सकते हैं। भगवान शिव का पूजन करना इस दिन अत्यंत ही लाभकारी होता है। मृत्यु को भी आप हरा सकते हैं। इतना लाभकारी होता है सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव का पूजन करना। जब दानव गुरु शुक्राचार्य ने ही इस मंत्र को अभिमंत्रित करके, सिद्ध करके भगवान शिव को अपने बस में कर लिया, कि भगवान शिव को भी वरदान देना पड़ा कि दानव गुरु शुक्राचार्य हर किसी को, जिसको भी वे चाहें, उसे मृत्यु से वापस ला सकते हैं। तो आप तो भगवान शिव के भक्त हैं। अगर पूरी श्रद्धा भाव के साथ आप इस मंत्र का, लघु मंत्र हो या पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र, इसका जाप आप रूटीन में करते हैं, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक पूरे 15 दिन अगर आप ये जाप करते हैं, तो निश्चय ही मृत्यु को भी मात दी जा सकती है। अमावस्या की रात्रि 11 बजे के बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। रात्रि में पूजा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। गुप्त तरीके से पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है। पंचोपचार विधि से माँ लक्ष्मी का पूजन करें, खीर का भोग लगाएं, सफेद बर्फी का भोग लगाएं, और जो भी आपकी सामर्थ्य हो, और शुद्ध मन से स्क्रीन पर दिया हुआ है ये मंत्र, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है 108 बार। ये विशेष महा उपाय सोमवती अमावस्या से ही किया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए, ये मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको क्या विधि अपनानी है? आपको करना है एक कार्य। पीले रंग का एक वस्त्र लीजिए, रेशमी वस्त्र ले लें तो बहुत ही अच्छा है, और 2 मुट्ठी आपको चावल लेने हैं। अब आपको माँ लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। कमल बाती का ही आप उपयोग करें तो बहुत बेहतर होगा। अब आपको क्या करना है? पीले वस्त्र के ऊपर आपने 2 मुट्ठी चावल रखने हैं। 2 मुट्ठी चावल रखने के बाद आपने उन चावलों पर अपना राइट हैंड रखना है। राइट हैंड रख कर उसे ढक दीजिए। ढककर आपको ये मंत्र का जाप करना है। 108 बार मंत्र का जाप करना है, और जाप आप करेंगे 3 मालाओं से कर सकते हैं। स्फटिक की माला से, रुद्राक्ष की माला से, या तुलसी की माला से। इनमें से कोई भी आप माला ले सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर ना हो, कमल गट्टे की माला से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र। इस मंत्र को शुद्ध उच्चारण के साथ आपको करना है, ठीक है। अमावस्या से लेकर आपको ये उपाय करना है अगली पूर्णिमा की रात्रि तक। जैसे आपने सोमवती अमावस्या को पूजन किया है, ठीक उसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन पूजन करना है। सोमवती अमावस्या को आपने पूजन किया, फिर अगले दिन रात्रि वही चावल वहां पे आप रखे रहने दीजिएगा। घी का एक दीपक जलाइएगा, माँ को भोग लगाइए। किसी भी खाद्य पदार्थ का भोग आप लगा सकते हैं, सफेद हो तो बहुत ज्यादा उत्तम है, ठीक है। भोग लगाइए और माँ भगवती के सामने इसी तरह से चावल पे हाथ रखिए। हाथ रख करके मंत्र का आपको जाप करना है। ऐसे सोमवती अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, चतुर्दशी तक आपको करना है। फिर पूर्णिमा की रात्रि इसी प्रकार से पंचोपचार विधि से पूजा करें। पूजा करने के बाद जैसे आपने सोमवती अमावस्या के दिन पूजा की, ठीक वैसे ही पूजन करके ये चावल की पोटली, इसके अंदर आप डाल दीजिएगा कपूर। कपूर डाल करके इन चावलों को, अभिमंत्रित चावलों को आपने रखना है अपने मनी लॉकर में। और देखिएगा किस प्रकार से
पूर्णिमा के ही दिन से आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। यही उपाय आप, यही प्रयोग आप अपनी शॉप पर, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। घर में आप करिए, करके पूर्णिमा की रात्रि पूजा करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त देख करके इसे आप अपने लॉकर में, ऑफिस के लॉकर में भी रख सकते हैं। तो बहुत ही विशेष, बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। जरूर कर लीजिएगा। इस मंत्र का उच्चारण आपको बहुत अच्छे से करना है। केवल एक माला आपको रोज करनी है। फिर इसके बाद जब आप पोटली को रख देते हैं, आपने उसे बार बार हिलाना नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको पोटली के साथ में इस मंत्र को ग्रीन पेन से लिखकर उसमें रख दीजिएगा, ताकि कोई याद रहे कि ये पोटली आपने इस मंत्र द्वारा अभिमंत्रित की थी। और फिर जब अगली सोमवती अमावस्या आए तब याद रखिएगा, तब पोटली निकाल करके उस पर एक माला जाप करके फिर से रख दीजिएगा। बस फिर देखिए कैसे आपके घर में धन की बरकत होती है, कैसे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसे जरूर कर लीजिएगा। आपके जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहे। आने वाला नया साल आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए, इसी इच्छा, इसी कामना के साथ ये उपाय बताया जा रहा है। तो इसे जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज की विशेष जानकारी में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में बहुत ही आसान से उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।